आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। बहुत से लोगों को थायराइड का मसला है, लेकिन ये प्रॉब्लम खुद थायराइड की वजह से नहीं होता। ये मसला जिस्म में कहीं और से आ रहा होता है। इनफैक्ट बहुत से लोग थायराइड की दवाई ले रहे होते हैं, फिर भी ये मसला सही नहीं हो रहा होता, ना ही वजन कम हो रहा होता। तो सवाल ये है कि फिर असल मसला कहाँ है? थायराइड की बीमारी के पीछे छुपी हुई अंडरलाइंग कॉज क्या है? आमतौर पर जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ ना मिले या शायद कुछ मिल भी जाए, लेकिन अक्सर डॉक्टर ज्यादा गहराई में जाकर नहीं देखते, और अगर देख भी लें तो सीधा आपको दवाई दे दी जाती है। आप कुछ अरसा खाते हैं लेकिन ये फिर भी जूं का तू रहता है। तो आज हम बात करेंगे उन मुमकिन वजूहात की जो थायराइड प्रॉब्लम का असल सोर्स हो सकती हैं। अब मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ज्यादातर थायराइड प्रॉब्लम्स प्राइमरी थायराइड इशू नहीं होती। मतलब ये मसला प्राइमरीली थायराइड से नहीं आ रहा होता, सिवाय इसके कि अगर आप रेडिएशन से एक्सपोज्ड हुए हों तो ये केस रेयर है। अब थायराइड होता कहाँ है? ये होता है गर्दन की बेस में नीचे, तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा होता है ये, और ये ग्लैंड आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है वो अमल जिसमें आपका जिस्म खाने पीने को एनर्जी में तब्दील करता है। अगर आपको लो थायराइड का मसला है तो आपके जिस्म के अंदर मौजूद तकरीबन 100 के करीब एंजाइम्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब इसमें वो एंजाइम्स भी शामिल होते हैं जो आपकी खाए जाने वाली प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसी वजह से आपको होती है प्रोटीन की प्रॉब्लम। आपका जिस्म प्रॉपरली प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जो बाल बनाने में काम आती है, तो बाल गिरने लगते हैं, बालों की शाइन खत्म हो जाती है, नाखून खराब होने लगते हैं, वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं, चेहरे और गर्दन की जिल्द ढीली हो जाती है, पांव ठंडे रहते हैं, रात को सॉक्स पहन के सोना पड़ता है, आपको डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, चाहे आप 10 घंटे क्यों ना सोएं फिर भी थकान नहीं जाती, सेक्सुअल इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो जाता है, हाजमा खराब होने लगता है, कब्ज होती है, और सबसे बढ़ के आपका कार्बोहाइड्रेट्स खाने को दिल करता है, खासतौर पर मीठा, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट्स, बेकरी की चीजें, मिठाई। अब मैं आपको बताता हूं कि थायराइड की सिम्टम्स कई दूसरी चीजों के साथ कैसे जुड़ी होती हैं। आपका लिवर थायराइड हार्मोन्स को कन्वर्ट करता है, यानी कि T3 और T4 को अगर देखा जाए तो ये जो T के बाद वाला नंबर है ये बताता है कि इस हार्मोन में कितने आयोडीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इनमें से T4 का कोई काम नहीं होता, ये एक इनएक्टिव हार्मोन होता है, और ये लिवर के जरिए कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, जो कि है T3। आपके लिवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आयोडीन के एक मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं, बाकी बचते हैं 3, तो T4 T3 बन जाता है, और ये T3 है जो असल में थायराइड का एक्टिव हार्मोन है। T3 सारे काम करता है, यानी ये कहा जा सकता है कि थायराइड फंक्शन का 80% काम लिवर के थ्रू होता है। अगर लिवर सही ना चल रहा हो तो थायराइड भी काम नहीं करेगा। तो ये थी पहली चीज जो आपके लिए जानना जरूरी थी। अब अगर आपका लिवर डैमेज्ड है तो बहुत ज्यादा इम्कान है इस बात का कि आपका थायराइड का मसला वहीं से शुरू हुआ है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो ये भी लिवर को ब्लॉक करती है, और फिर यही ब्लॉक्ड लिवर थायराइड को अफेक्ट करता है। और एक और बात, अगर आपके जिस्म में बाइल नहीं बन रहा, जो कि ज्यादा एड्रेनल स्ट्रेस की वजह से होता है, आपके एड्रेनल ग्लैंड्स स्ट्रेस हार्मोन्स बना बना के थक जाते हैं। और क्यों ये स्ट्रेस हार्मोन्स बनाते हैं? क्योंकि आप ज़हनी दबाव में होते हैं, ज्यादा वक्त नींद की कमी का शिकार होते हैं, तो ये बाइल की कमी आयोडीन को कॉन्सेंट्रेट करने में रुकावट बनती है, और जब आयोडीन सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं होती तो ये अपना काम नहीं कर पाती, तो थायराइड का ये सिस्टम बैठ जाता है। बहुत आसान जबान में आपको आसानी से समझ आने वाले अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये है, कई दफा आपका लिवर तो सही चल रहा होता है लेकिन बाइल प्रोडक्शन ही कम होती है, और सिर्फ ये एक चीज ही आपके थायराइड के मसले की वजह बन रही होती है। तो अब तक हमने कुछ कॉमन वजूहात देखी हैं। ये भी हो सकता है कि आपके खाने में आयोडीन ही कम हो, या फिर आपको आयोडीन से एलर्जी है, बॉडी आयोडीन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम आते हैं एक और बहुत अहम वजह पे, बॉडी में एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल। ये भी बहुत आम है, क्योंकि बहुत सी औरतें जैसी उनकी डिलीवरी होती है उनको थायराइड का मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल बड़ा होता है। या वो औरतें थायराइड का शिकार होती हैं जिनका पीरियड हैवी होता है, या क्रैम्प्स होते हैं, या पेनफुल पीरियड्स होते हैं। तो बॉडी में चूंकि एस्ट्रोजन डोमिनेंस होती है, जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो ये थायराइड के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, थायराइड का फंक्शन रुक जाता है। तो ये भी एक बड़ी और आम वजह है कि आपको थायराइड प्रॉब्लम हो, लेकिन असल मसला थायराइड नहीं बल्कि एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल है। तो ये सारी चीजें जो आपको चेक करनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोजन सिर्फ थायराइड ही नहीं लिवर को भी डैमेज कर सकता है, और T4 को T3 में कन्वर्ट होने से रोक सकता है। यानी मसला सिर्फ थायराइड ग्लैंड से नहीं आ रहा, कई अलग अलग चीजें मिलकर ये मसला पैदा कर रही होती हैं। अब सवाल ये है कि फिर इन सब का सलूशन क्या है? कैसे पता चले कि असल मसला क्या है? तो मेरा तरीका बहुत सादा है। मैं ये देखता हूं कि इन तमाम ऑप्शंस में से कौन सी चीज हम ठीक करें तो बाकी चीजें भी बेहतर हो जाएं। मेरे नजदीक है ये गॉल ब्लैडर और बाइल का मसला।
क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके बाइल का लेवल ठीक होता है तो आपकी आंतों में लुब्रिकेशन आती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, T4 से T3 की कन्वर्जन नॉर्मल हो जाती है, हाजमा बेहतर होता है, लिवर के ऊपर से बोझ कम हो जाता है, लिवर एस्ट्रोजन को फिल्टर करना शुरू कर देता है, बड़े हुए एस्ट्रोजन को जिस्म बाहर निकालने लगता है। सो अगर आप इस मसले को इस एंगल से देखें कि क्या सिर्फ एक चीज को ठीक करने से बाकी सारी चीजें भी ठीक हो रही हैं, क्योंकि ये सारे अलग अलग मसले नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल हमेशा सही साबित हुआ है वो ये है कि रियल कॉज अक्सर बहुत ही सिंपल होती है। अगर आप ये ढूंढ लें, कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं होती, बस एक बार अगर आपने डॉट्स कनेक्ट कर लिए तो सब कुछ सामने आ जाता है, और यही आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये मसला प्रेगनेंसी के बाद शुरू हुआ है तो फिर सारा फोकस हाई एस्ट्रोजन लेवल्स पे जाएगा। बस थायराइड को समझने का यही एक तरीका है। अब आप जान गए हैं कि मसला सिर्फ थायराइड का नहीं होता, बल्कि इसके पीछे और भी चीजें छुपी होती हैं, और अब आपको पता चल चुका है कि कहां से शुरुआत करनी है, किन चीजों को बेहतर करने से थायराइड खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।